अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। क्रोमेटोग्राफ़ी पर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम रिवर्स फेज़ पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। तो इसको सिंपली अगर आप देखें कि रिवर्स का मतलब होता है उलट, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी है, नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी होगी, ठीक है, उसके उल्ट होगा। अब ये उसके उल्ट किस तरह होगा कि हम अगर उसमें जो स्टेशनरी फेज़ नॉर्मल में हम यूज़ करते थे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशंस लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँ रिवर्स, तो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन से स्टेशनरी फ़ेज़ और मोबाइल फ़ेज़ यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फ़ेज़ है वो नॉर्मल में हम यूज़ करते थे कि हमारे पास पेपर होता था, उसमें वो इंट्रैप होते थे, तो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता था। पोलर किस तरह होता था, क्योंकि हमारा स्टेशनरी फेज़ होता था वाटर, ठीक है, वो वाटर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता था। उसके बाद हमारे पास जो मोबाइल फेज़ होता था, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक होता था। मोबाइल फेज़ ऑर्गेनिक होता था। ऑर्गेनिक होने का मतलब क्या है कि हमारे पास मोबाइल फेज़ जो होता था वो नॉन पोलर होता था। नॉन पोलर ऑर्गेनिक फेज़ हमारे पास होता था। नॉन पोलर मतलब हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो सकता था, एसीटोन हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथानॉल वगैरह, ये चीज़ें हमारे पास ये हम नॉर्मल जो पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसके उलट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी फेज़ हमारे पास हो जाएगा नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ हो जाएगा, और जो मोबाइल फेज़ है वो हो जाएगा पोलर इन फेज़ हो जाएगा, इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। पोलर इन नेचर मतलब हमारे पास वाटर टाइप जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ था वो हमारे पास पोलर था नॉर्मल में। यहाँ पर जो मोबाइल फेज़ है वो पोलर हो गया है, तो ये इसके रिवर्स काम करेगा। तो हमारे पास ये दो इसके बेसिक डिफरेंस आ जाते हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि वाई वी स्टडी रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफ़ी, देखें जब सीधा सीधा सब काम हो रहा था तो हम रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफ़ी को क्यों डिस्कस करते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ग्रामेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, उसमें मैंने इस रॉड के ज़रिए इसे हैंग किया हुआ है पेपर को। यहाँ पर मेरा मोबाइल फेज़ है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये मैं आपको पीछे डिटेल में पढ़ चुका हूँ, बार बार बताते हुए भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये स्टेशनरी फेज़ है, पेपर में सेलुलोज़ होता है, सेलुलोज़ में वाटर, आपको पता है सारा कुछ, ठीक है। तो H2O हमारे पास ये पोलर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये होगी कि जब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास नॉन पोलर आ जाएं, ठीक है, नॉन पोलर हो जाएं, और ये हमारे पास पोलर है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये होगी कि जो हमारे पास मोबाइल फेज़ था वो नॉन पोलर है, ठीक है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो भी नॉन पोलर हैं, मगर स्टेशनरी फेज़ जो है वो पोलर है। कंपोनेंट्स नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं पोलर, ठीक है, आपको पता है इस बात का, पोलर होते हैं। मगर जब हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएं नॉन पोलर और हमारे पास मोबाइल फेज़ भी नॉन पोलर हो और जो स्टेशनरी फेज़ है वो पोलर हो, तो आपको पता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये फिनोमेना, ये प्रिंसिपल इस कंडीशन में किस तरह काम कर सकता है कि हमारे जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, वो डिज़ोल्व हो जाएं स्टेशनरी फेज़ में, ठीक है, डिफरेंट अफिनिटीज़ की बेस पर। यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं नॉन पोलर या पोलर सॉल्वेंट में, वो उसके अपनी अफिनिटी के मुताबिक इस पोलर, अगर पोलर कंपोनेंट्स हैं तो पोलर स्टेशनरी फेज़ होगा, ठीक है, तो उसमें अगर अपनी अफिनिटीज़
की बुनियाद पर वो आकर अटैच या एब्जॉर्ब या डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास डिफरेंट आ गया, कंपोनेंट्स नॉन पोलर हैं मगर स्टेशनरी फेज़ पोलर है। तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रिवर्स फेज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। अब रिवर्स फेज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है ना, ठीक है, ये हमारे पास पोलर है ना, तो पोलर को हम स्टेशनरी फेज़ का जो पेपर का जो नेचर है, जो इस पर जो फेज़ का नेचर है, उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब चेंज किस तरह करेंगे, देखें कि ये हमारे पास पेपर था ना, ठीक है, यहाँ पर हमने बेस लाइन ड्रा की, ठीक है, इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज़ था वो क्या था, वाटर स्टेशनरी फेज़ के तौर पर काम कर रहा था, जो कि पोलर था। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है, और एक हम अपार्टस लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर ये, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अपार्टस लिया हमने, यहाँ पर ऑयल फिल कर दिया, ठीक है, ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा एक और ऑयल भी होता है ओलिफिन, एक और भी होता है हमारे पास सिलिकॉन ऑयल। यानी कि आपको पता है कि जो ऑयल होता है बेसिकली वो क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, नॉन पोलर इन नेचर। तो बेसिकली ये होगा कि जब हम इसको आकर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑयल होगा इसकी एक तह चढ़ जाएगी इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर ये जो ऑयल की तह चढ़ेगी ये बेसिकली इसे क्या बना देगी, ये नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ में चेंज हो जाएगा, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ में ये चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ था इसका, जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर था उसका हमने रिवर्स कर दिया, पोलर के फेज़ को नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़ बना दिया उसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जो अब आपके पास वही फिनोमिना आ जाएगा, ये देखें हमारे पास ये आ गया, इस पर क्या मौजूद है, आपके पास एक लेयर मौजूद है ऑयल की जो कि नॉन पोलर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सैंपल से उठाएं, वही आपका पुराना प्रोसीजर जो आप इतनी टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि अब आपको इस प्रोसीजर को तो नींद में भी रिवाइज़ कर लेना चाहिए। एक आप पिपेट्स लेंगे, ठीक है, उसमें से आप ड्रॉप डालेंगे इस पर, इसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और जब ये सूख जाएगा तो आपके पास 3 से 4 मरतबा ये प्रोसेस करने के बाद इसको आप अब उठाकर जब इस पेपर को आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस फिर रिपीट होना शुरू हो गया, ये लीड आ गया सैचुरेशन, इंटरनल एटमॉस्फेरिक सैचुरेशन के लिए। तो ये रॉड आ गया, इस पर आप अपना पेपर हैंग करें और यहाँ पर आप अपना मोबाइल फेज़, ये प्रोसेस फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बेस लाइन है, अब ये आपका जो मोबाइल फेज़ अपवर्ड मूवमेंट करेगा और आप जब यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका सॉल्वेंट मूव करता हुआ मोबाइल फेज़, तो इस को आप कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जब यहाँ तक आपका मोबाइल फेज़ पहुँच जाएगा तो आप अपना जो पेपर है उसे निकालेंगे और फिर से वो इस डायरेक्शन में रखेंगे, ये आपकी बेस लाइन होगी और यहाँ पर 3 मार्क्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट के पीछे तक। तो ये आपके कंपोनेंट सेपरेट होंगे, इन एरियाज़ को आप सेपरेटली इसमें से कट कर कर, ठीक है, सेपरेटली कट कर कर आप अपने सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर कर अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिवर्स फेज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया, ठीक है। हमने ये देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हमारे जो कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो भी नॉन पोलर हो जाएं और स्टेशनरी फेज़ भी जो है वो पोलर हो, यानी कि ऑपोजिट हो जाएं, तो कंपोनेंट्स किस तरह हमारे सेपरेट हो सकते हैं। तो इस जैसी कंडीशन के लिए हमें रिवर्स करना पड़ता है स्टेशनरी फेज़ के नेचर को, जो कि हम करते हैं नॉन पोलर में। नॉन पोलर किस तरह करते हैं, हम उस पर एक तह चढ़ा लेते हैं ऑयल की, ऑयल आपको पता है नॉन पोलर होता है, तो फिर वही नॉर्मल प्रोसीजर की तरफ आप चले जाते हैं और कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर एक था आई थिंक
रेडियल क्रोमेटोग्राफी या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में मैंने उसमें थोड़ा सा एक फंबल कर दिया कि मैंने ये बता दिया कि स्टेशनरी फेज़ और जो कंपोनेंट्स हैं इनका नेचर आपको डिफरेंट रखना है। नहीं, आपको डिफरेंट नहीं रखना, इनको ही, इन कंपोनेंट्स में ने ही तो उसके नेचर को अफिनिटी के मुताबिक सेपरेट होना होता है, तो इनका आपको नेचर सेम रखना होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।